A wonderful evening, dear learners. I am Shalini, Assistant Professor at Mahatma Gandhi College, Nagpur. Part of speech की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Today we will discuss the most important part of a speech, the most important type of part of a speech, which is verb. Dear student, verb जैसे एक गाड़ी में वो गाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे ही बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता. राइट, आपने बिल्कुल सही सुना. एक वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. तो चलिए आज हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे कि वर्ब होता क्या है, किसे कहते हैं वर्ब. राइट, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो वर्ब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. A verb is a word that shows an action or state. मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ. वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रिया. और क्रिया क्या बताती है? क्रिया किसी काम को बताती है या फिर किसी स्थिति को बताती है. किसकी स्थिति और किसके काम को? किसी कर्ता के, जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, उसके काम को और स्थिति को कौन बताता है? क्रिया, वर्ब. और अगर इंग्लिश में समझाऊं तो किसी भी सब्जेक्ट की जो एक्शन है, उस सब्जेक्ट का जो एक्शन है या फिर उसका स्टेट है, उसका पोजीशन है, वो बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं. राइट. एक और डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, यू कैन सी. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट और इट. इसका मतलब है कि एक जो वर्ब है वो बताती है कि कर्ता क्या है और what a subject और it. कर्ता क्या है और क्या करता है. राइट, ठीक है. तो एक वर्ब के थ्रू हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसका काम क्या है. राइट, और वो क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन को जानते हैं और उसके एक्शन को जानते हैं. राइट. तो देखिए यहाँ पे वर्ब को हम दो तरीके से समझेंगे. पहले पार्ट में होते हैं, या पहले तरीके का जो वर्ब होता है, ये टाइप्स ऑफ वर्ब नहीं है, ये टाइप्स नहीं है. ये वर्ब को आप दो तरीके से पढ़ते हैं. एक होता है एक्शन वर्ब, जिसको बोलते हैं डायनामिक वर्ब. अगर कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि डायनामिक वर्ब किसे कहते हैं, तो डायनामिक वर्ब एक्शन वर्ब को ही बोलते हैं. ये स्टूडेंट्स, एक्शन मीन्स होता है एक्टिविटी, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो सब एक्शन कहलाता है. राइट. तो एक्शन वर्ब को डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं. और दूसरा होता है स्टेट वर्ब. स्टेट वर्ब को ही स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं. राइट. तो विदाउट कंफ्यूजन इसको और अच्छे से समझते हैं. राइट. तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक्शन वर्ब में क्या मैंने आपको बताया कि जो भी आप काम करेंगे वो किस में आएगा? एक्शन वर्ब में आएगा. जो भी आपका पोजीशन बताएगा, जो भी आपके स्टेट को बताएगा, वो स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब कहलाएंगे. ठीक है. तो इसमें देखिए फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस. जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे वो क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ब में आएगा. और यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि सिचुएशन और नॉन एक्शन, मतलब ये सिचुएशन बताएगा और ये नॉन एक्शन वर्ब कहलाते हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम समझते हैं. पहला एग्जाम्पल है आई एम टीचिंग. ऑफ कोर्स आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ. राइट. एंड यू आर स्टडीइंग, आप पढ़ रहे हैं. मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं. यहाँ पे एक्शन हो रहा है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं. हम दोनों एक्शन कर रहे हैं या हम सब एक्शन कर रहे हैं. राइट. अब आगे देखिए, जो कि स्टेट वर्ड है, स्टेट वर्ब्स है, वो कैसे. यहाँ पे जो टीचिंग है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, ये क्या है? वर्ब है, ये वर्क है, काम है. मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि वर्ब इज इक्वल टू वर्क, काम. आप वर्ब इज इक्वल टू वर्क, एक ही शब्द में आप वर्ब को समझ सकते हैं. वर्ब इज इक्वल टू वर्क. किसी भी काम को जो भी आप करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. लेकिन वो एक्शन वर्ब में आएगा. स्टैटिक जो भी वर्ब्स होंगे, जो स्टैटिक वर्ब्स होंगे, वो इसमें नहीं आएंगे. स्टैटिक वर्ब्स कौन से होंगे? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे. आई हैव चॉक. मैंने जो ये सब जो लिखा है, स्टेटिव वर्ब्स जो भी मैंने लिखा है, वो सब मैंने चॉक से, ये जो भी वर्ब के बारे में मैंने इतना कुछ जो भी बनाया है, विद द हेल्प ऑफ चॉक मैंने राइट किया है. राइट. और आप जो भी राइट करेंगे अपने रफ पेन के थ्रू, रफ में, तो आप किसके थ्रू राइट करेंगे? पेन के थ्रू. तो आई हैव चॉक एंड यू हैव पेन.
मेरे पास क्या है, चौक है, और आपके पास क्या है, पेन है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे काम को नहीं बताया जा रहा, हमारे पोजीशन को बताया जा रहा है, हमारे पास क्या है उस चीज को बताया जा रहा है, राइट। तो आई जस्ट होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा दोनों में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं काम कर रही हूँ, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। वाइल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके सिचुएशन को बताया जा रहा है, आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, ये बताया जा रहा है। जैसे आई हैव चॉक, मेरे पास चॉक है, यू हैव पेन, आपके पास पेन है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि एक्शन वर्ब, ये जिसको डायनामिक वर्ब बोलते हैं, वो आपके काम को बताएंगे, वो आपके एक्शन को बताएंगे, वाइल जबकि जो स्टेट वर्ब होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती हैं, वो क्या करती हैं, स्टेटिव वर्ब्स वो हमारे स्टेट को बताती है, हमारे पोजीशन को बताती है, हमारे एक्शन को नहीं बताती। आपको बस इतना समझना है, ये एक्शन को बताएंगी और ये एक्शन नहीं बताएंगी, राइट। इसके बारे में अब हम टाइप्स जब पढ़ेंगे वर्ब्स के, अब जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे, उसमें हम एक एक करके सारी टाइप्स को, वर्ब्स के सारे टाइप्स को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो आप हमारी इस सीरीज के साथ बिल्कुल बने रहें, और अगर आपने हमारे पार्ट ऑफ सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके एक एक करके उनको समझें, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से सिक्वेंसली पढ़ा है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं विद सीक्वेंस। तो इफ अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप जाएं और उनको सीक्वेंसली देखें, जिससे आपको सारी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।